हिमाचल विधानसभा से निलंबित कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष के सभी विधायक गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि अन्य विधायक सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने निकल गए। नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य निलंबित विधायकों ने साफ कर दिया कि वे तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पूरे प्रकरण करने का मास्टरमाइंड करार दिया और कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही धक्का मुक्की की गई। विपक्ष की ओर से कोई धक्का मुक्की नहीं की गई, बल्कि डिप्टी स्पीकर द्वारा ही विपक्ष के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की की गई और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। नेता विपक्ष मुकेश ने कहा कि जब सर्वदलीय बैठक की गई तो उस समय नहीं बताया गया कि राज्यपाल पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ेंगे और सदन में आकर 4 पन्ने पढ़कर ही अभिभाषण खत्म कर दिया और बिना राष्ट्रगान के सदन को स्थगित कर दिया गया। जबकि विपक्ष केवल राज्यपाल से महंगाई, किसान मुद्दों को लेकर बोलने को कह रहे थे और बाहर भी विपक्ष का कोई सदस्य राज्यपाल के पास नहीं गया, बल्कि डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष के पास आकर धक्का मुक्की करने लगे। आपने पुलिस जो है अंदर प्रवेश करवाई, आपने एमएलए को पुलिस से जो है विद इन कैंपस धक्के लगवाए, आपने जो है गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़वाया 65 पन्ने का विदाउट इन्फॉर्मेशन और आप जो है चले गए और उसके बाद आप बाहर प्रदर्शन करते हुए एमएलए के बीच में लेके गवर्नर साहब को फंस गए। आके आप आए हमारे बीच में, हम तो नहीं गए, आप जान के आए। तभी हम कहते हैं कि ये सारा मास्टरमाइंड जो है, जो सारा षड्यंत्र किया गया, ये मुख्यमंत्री के ने किया, मुख्यमंत्री के इशारे पे हुआ और बाकी सब कुछ जो बाहर निकालने थे वो भी हमारे पास हमारे पास उपलब्ध है। क्या क्या बातें हुई अंदर, किसको निकालो, इसको भी निकालो, इसको भी कर दो, इसको छोड़ दो, इसको रख दो, ये सारी बातों के सारे सबूत जो है आने वाले समय में आएंगे। लेकिन ये 2 बातें इन्होंने जो की हैं बंद हाउस में जबकि हाउस एडजॉर्न हो चुका है, उसमें आपने एमएलए निकाले हैं और अपने नहीं निकाले। सेकेंडली, आपने जो है विधानसभा के अंदर कैंपस में जो है पुलिस एक्शन किया है और जो है उसमें जिन लोगों ने धक्के मारे, जो गुंडागर्दी पे उतरे, जो हमारे कैंप में आके घुस गए, हमला तो हमारे पे हुआ, विपक्षी विधायकों पे हमला हुआ, मुख्यमंत्री समेत जो है सब लोगों ने आके हमला किया और ये भगदड़ के लिए, ये सारी परिस्थिति के लिए सरकार जिम्मेवार है, जयराम जिम्मेवार है, उसके मंत्री जिम्मेवार है, डिप्टी स्पीकर जिम्मेवार है और उन पे कानून की धाराओं के तहत इनको एक्शन लेने चाहिए। गौरतलब है कि विधानसभा में हुई धक्का मुक्की के बाद जयराम सरकार ने नेता प्रतिपक्ष सहित 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस का रोष जारी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।